हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आप देख रहे होंगे थंबनेल थोड़ा आज डिफरेंट टाइप का है और लास्ट 2-3 डेज से मैं देख ही रहा हूँ कि पूरे रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं पूरे इंडिया में, स्टेट में सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है, फिर स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है क्योंकि ये स्कूल के रिजल्ट पे बेस्ड है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करें इधर उधर, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में अगर बच्चे लोग हैं जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, लोगों के रिजल्ट अच्छे आए तो भी उनको शेयर करें, लोगों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो भी शेयर करें। तो ये वीडियो आपके लिए भी है, ये वीडियो आप भी देखिएगा कि मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, तो बताइएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि देखो बोर्ड के एग्ज़ाम जब होते हैं आपके पास तो अच्छा खासा प्रेशर रहता है सोसाइटी का, फैमिली का, रिलेटिव्स का। अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में जब हम 9th क्लास से जब हम 10th में जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि ये हमारे ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक एग्ज़ाम है हमारे ज़िंदगी का, सभी लोगों सबको बताया जाता है। और जितने लोग 10th वाले बच्चे, अगर इस वीडियो को अगर स्कूल वाले लोग देख रहे हैं, 10th वाले लोग या 12th वाले लोग, तो मेरी बात को समझना, ठीक है। और बाकी लोग के लिए भी वीडियो है, पेरेंट्स लोग के लिए वीडियो है कि समझना इस बात को, पेरेंट्स और सभी के लिए वीडियो है, ये कॉमन वीडियो है तो आप सभी से शेयर कर सकते हो। तो सभी को बताया जाता है और इसमें कुछ गलत नहीं है कि 10th एग्जाम जो है वो बोर्ड एग्जाम है, आपकी ज़िंदगी का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। जैसे हम लोग तो 5th क्लास में बोर्ड एग्जाम दिए थे, 8th क्लास में दिए थे और 10th हमारा 3rd बोर्ड एग्जाम था। बट मे बी कि 10th एक बड़ा बिग बोर्ड एग्जाम होता है। फिर 10th का एग्जाम हम देते, कई लोग के 90% आते, कई लोग के 95% आते, कई लोग के 80 आते, कई लोग के 75 आते और ऐसे बहुत सारा परसेंटेज आता है और अच्छा खासा प्रेशर होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा 76% था 10th बोर्ड में और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा 85 से 90 के बीच में आएगा और 76% था। और मेरे को याद है कि मेरे से एक्सपेक्टेशन स्कूल वालों की बड़ी ज़्यादा थी कि क्योंकि मेरा 9th में जो बना था वो 89 के आसपास बना था, 9th क्लास में 89-88 के आसपास बना था, तो मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि 85 तो क्रॉस करेगा। एक्सपेक्टेशन भी तो बहुत होती है लेकिन मेरा नहीं बन पाया, नहीं जो भी रीजन रहे होंगे, मैं पेपर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, जो भी रहे होंगे। स्कूल में मैं अच्छा था, फर्स्ट क्लास में था, मेरा रैंक फर्स्ट था अपने स्कूल में, लेकिन मेरा 76% था। और एक हमारा एक माइंड सेटअप बन जाता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा करना था। और मेरे को याद है कि मैं 1 महीने तक किसी से बात ही नहीं किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि फेलियर है, क्योंकि मेरे स्कूल में 12th में किसी एक का, मैं तो 10th में था, किसी 12th में किसी एक का 83 कुछ % आया था। तो स्कूल वाइज मैं टॉप में नहीं था, मेरा तो 76 था, तो स्कूल वाइज किसी का 83 आया था 12th क्लास में, मेरा 10th में था। तो जस्ट मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोग ना जिस सिचुएशन में रहते हैं उससे बाहर निकल के सोच नहीं पाते। और कैसे सोच पाएंगे, क्वेश्चन ये भी है कि कैसे सोच पाएंगे। ये उन सब लोगों के लिए वीडियो भी है जिन लोगों को लगता है कि मेरा 10th में 60% बना, किसी का 90 बना तो मेरी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि अभी सोसाइटी और रिलेटिव्स बड़ा अच्छे रिस्पेक्ट से देखते हैं, आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाते हैं। तो एक पेरेंट्स के प्राउड के लिए बड़ा अच्छा चीज़ है 10th बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाना। पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है कि पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि 10th में अगर आपके बेटा या बेटी के अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ऐसे पेरेंट्स हम सोचते हैं कि 12th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो बहुत बर्डन नहीं देना है क्योंकि 10th के बाद की स्टोरी अलग होती है। 11th क्लास से स्टोरी हमारे इंडिया में 11th क्लास से स्टोरी एकदम डिफरेंट है। बहुत सारे लोग 10th में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन 12th तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और कुछ लोग कंटिन्यू रख पाते, ऐसा नहीं कि रख नहीं पाते, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे 11-12 में पढ़ने का बहुत मन इधर उधर चेंज होते रहता है। IIT JEE करना है या मेडिकल करना है और आजकल तो कॉमर्स का भी बहुत माहौल है, तो लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं, मैथ्स के साथ कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो बहुत वेराइटी है। ओवरऑल जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मेरा ऐसा मानना है कि 10th में अगर किसी का 90% आ गया, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप भी अगर कर लिया और अगर आप अपने स्कूल में भी टॉपर नहीं और 60% भी हो, तो ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग इसको बहुत प्रेस्टीज का इशू बना लेते हैं और अगर आपका कम परसेंटेज है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे या आपके फैमिली से पूछते हैं, जबकि उनको पता होता है तो भी पूछते हैं कि कितना परसेंटेज आया। और लोग जिनका अच्छा स्कोर आता है वो लोग मिठाई विठाई स्वीट वगैरह बांटते हैं, फिर पेरेंट्स लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो मार्क्स है, नंबर जो आपके मार्क्स है, परसेंटेज जो बनते हैं वो बिल्कुल भी उस वे में नहीं है कि वो आपके इंटेलिजेंट होने का एक मतलब प्रूफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। मैक्सिमम हमारे बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं सब रिपीटेड आते हैं, सीबीएसई का एग्जाम हो चाहे फिर हमारे स्टेट का एग्जाम हो। हमारा स्टाइल अच्छा होना चाहिए, लिखने का फॉर्म अच्छा होना चाहिए, हमारी मेमोरी अच्छी होना चाहिए, तो हमारा स्कोर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। स्पेशली रिप्रेजेंटेशन, बहुत लोगों का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता और कुछ लोग लाइफ में सीरियस भी नहीं होते, नहीं पढ़ना मेरे को,
लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो लोग के ऐसे बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट नहीं आते, फिर वो 11 12 में अच्छा पढ़ना चालू करते हैं, या 12th में जिसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते वो फिर नेक्स्ट जो लेवल होता है उसमें अच्छा पढ़ना चालू करते हैं। तो अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि मैं 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, मैं 12th बोर्ड का एग्जाम दिया, मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया। पता है जर्नी ना, ये सब जर्नी ना बड़ी लंबी है। अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी आप स्कूल में पढ़ते हो, तो बहुत जर्नी बड़ी है और आपको तो लाइफ पता भी नहीं होगा। और कैसे पता होगा, क्योंकि अभी तो आप स्कूल लेवल में होते, स्कूल लेवल में तो अभी आपको सिर्फ प्राउड फील हो रहा होगा। जिसका अच्छा स्कोर आ रहा होगा और जिसका नहीं आ रहा होगा उसको तो डिप्रेशन आ जा रहा होगा, उसको लग रहा होगा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर लोग रिजल्ट पूछ रहे। पता है ये सब टेम्पररी है, कुछ समय के बाद ना ये जो रिजल्ट है ये ज़्यादा मैटर नहीं करते। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अगर मैं इतने लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ ना, इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, गेट एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारे बी में लोग 90% 90 मतलब 9 CPI 9.5 CPI 8.5 CPI बी वाले लोग, उनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ। फिर वो लोग अपना 10th का भी स्कोर लिखते हैं उस CV में, 12th का भी लिखते रहे, 12th का भी लिखते हैं, 10th मैं बड़ा ध्यान से देखता हूँ, 10 12 सब ध्यान से देखता हूँ। लेकिन मैं आज तक, मेरे को नहीं लगता है कि मैं किसी के परसेंटेज पे उसको इवोल्यूट किया हूँ कि इसका 10th में 90 था, इसका 12th में 91 था, इसका मतलब ये एक इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा नहीं करता हूं मैं। तो मेरे को लगता है कि कंपनी वाले भी नहीं करते या बहुत सारे लोग नहीं करते। पुराने जमाने में होता होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो इंटेलिजेंसी ना पेपर में लिखे हुए मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पेपर में लिखे हुए जो मार्क्स होते हैं, ऑन पेपर जो होते हैं, वो प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो अपने आंसर्स को। मैं बता रहा हूँ इतने सारे लोग जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो लोगों को देखता हूँ बहुत ज्यादा मार्क्स है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ऑन पेपर अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन हम बेसिक क्रिएटिव नहीं है। कुछ नया अगर आपको चैलेंज दिया जाएगा तो आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। और बहुत सारे लोग कर भी पाते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा स्कोर ला लिए तो आप अच्छे नहीं हो, बहुत सारे लोग कर भी पाते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज कम होता है। इसलिए मैं अभी उन लोगों की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस उन पर कर रहा हूँ जिनका स्कोर नहीं आया, भाई 50-60% आ गया, या 12th जब हम 10th को जब क्रॉस करके 11th में गए, फिर हमको पेरेंट्स लोग बताए कि वो जो 10th का बोर्ड एग्जाम था वो एक बेसिक बोर्ड एग्जाम था, क्योंकि हम 10th क्रॉस कर चुके। फिर 12th का बोर्ड एग्जाम हमको बताया गया कि जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है, अगर आप इसमें अच्छा कर लिए तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, और इसमें अच्छा नहीं कर पाए तो जिंदगी नहीं बनेगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, 12th में आपका कितना भी स्कोर आता है उसको कुछ मैटर नहीं करता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हैं, हाँ ये बिल्कुल मैटर करता है। बोर्ड एग्जाम में स्कोर इतना मैटर नहीं करता है कि आपका 90% बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका 65% बना है और आप IIT JEE निकाल लेते हो, या एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाते हो, या किसी मेडिकल कॉलेज को निकाल लेते हो, तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग है कंपेयर टू 90-95%। ये एकदम क्लियर कट है और मेरे को लगता है लोगों को भी पता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं बोर्ड एग्जाम में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आ पाया तो क्या मैं जिंदगी में फेलियर हूं? बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी में फेलियर बिल्कुल भी नहीं। पता है, क्योंकि जर्नी ना बहुत बड़ी है। अभी आप एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में, सपोज करो आपका 12th में परसेंटेज नहीं आया, आप नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके बाद भी जर्नी आपकी चालू होगी। अगर आप 4 साल जिंदगी की, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, वैसे हर फील्ड की बात है, मेडिकल हो चाहे फिर कॉमर्स हो, जो भी, अगर आप जिंदगी के आने वाले 3-4 साल अगर अपने लिए नेक्स्ट प्लान करोगे ना, तो आप जिंदगी को चेंज कर दोगे। लेकिन ये जो आपका सोचने का तरीका वो नॉर्मल रहा है आज तक, तो अभी बोर्ड में भी रिजल्ट नहीं आया, फिर जिंदगी में भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर एक बिग फेलियर बनते जाएगा। जबकि जो चीजें हमारे पास से जब चली जाती है, मतलब हमारा बोर्ड का एग्जाम चला गया, वापस तो जाके दे नहीं सकते। बोर्ड का एग्जाम वापस जाके कैसे दे सकते हो? मतलब एक बार मौका था, चला गया, इट्स ओके। जो लोग 10th वाले लोग हैं उनके पास एक और मौका है, 12th वाला। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि बोर्ड का जो रिजल्ट होता है वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। मैं इतने लोग का इंटरव्यू लेता हूं, किसी रिजल्ट को कभी भी काउंट नहीं करता हूं कि उसका इतना परसेंटेज है, सच बता रहा हूं। जब आप 12th में होते तो 10th का स्कोर मैटर करता है क्या? आप सोच के देखो, 12th में जब होते तो 10th का स्कोर मैटर करता है क्या? जब आप BE करते हो या मेडिकल करते हो तो क्या 12th का किसी का 90% बना है तो मैटर करता है क्या? जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हीरो वो रहता है वहां का, हो सकता है उसका 12th में बहुत कम परसेंटेज हो, क्या फर्क पड़ता है? आप आगे का अपना जो एजुकेशन है कैसे कवर करते हो, वही सब स्टोरी ओवरऑल जिंदगी की हर बार आगे की स्टोरी पुराने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। और आपका जो प्रेजेंट होता है ना, लोग उसी पे फोकस करते हैं। अगर आपको जॉब दे रहे BE के बेसिस पे, या आपको और भी दूसरे फील्ड है बहुत सारे, उस बेसिस पे जॉब दे रहे, तो पुरानी चीजों को आज की डेट में नहीं देखते। जो प्रेजेंट टाइम है उसमें ना प्रेजेंट चीजों को देखा जाता है, बहुत ज्यादा ना ओल्ड वाली चीजों को नहीं देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम का अगर रिजल्ट अगर बहुत अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप फेलियर नहीं हो। सेकंड, जिन लोग का अच्छा रिजल्ट आ गया उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनसे ना एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और एक्सपेक्टेशन बढ़ने से ना मतलब आसान नहीं होता एक्सपेक्टेशन को हर बार फुलफिल कर पाना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे
आगे जाते जाओगे, बिग बिग कंपटीशन मिलते जाएगा, एक से एक लोग मिलेंगे। तो कई बार जब आप ज्यादा अच्छा स्कोर करते हो तो आपको ना हर बार अटेंटिव रहना है, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप एक स्कूल में अगर टॉप आ गए, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप आ गए, तो लोग हमेशा फोकस में रहेंगे, आपके पेरेंट्स, आप, कि आप जिंदगी में अच्छा करते हो कि नहीं। लोग वेट करेंगे आपके गिरने का, कि बोल पाएंगे कि देखो आपका बच्चा तो स्कूल में बड़ा होशियार था, अब तो देखो कुछ नहीं कर पा रहा है करके। तो लोग वेट करते हैं। तो याद रखना, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है ना। सचिन तेंदुलकर सर का तो आप जानते होंगे ना, एक सेंचुरी मारने के बाद हर बार लोग मैच देखते थे कि अगला सेंचुरी अगले मैच में मारेगा। हर मैच में सेंचुरी तो मार नहीं सकते, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है मालूम, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो चलो अच्छी बात है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जा रहे हो। तो याद रखना, अगर आप कभी भी डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो नहीं किए, आप लेजी वाले पार्ट में चले गए, आप जिंदगी के दूसरे मोड़ पे दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, आपको डिप्रेशन का काम करेगी। इसलिए आप अच्छा कर रहे हो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड चीज है कि जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं किए, उनको समझना पड़ेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमसे कितना आगे था। ये फर्क ये पड़ता है कि अभी हमारी रेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर आप 10th के बाद अगर हो तो अपनी रेस स्टार्ट करो, 12th के बाद है तो रेस स्टार्ट करो। ऐसा भी ना हो कि एक दिन रेस में हम पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। एक समय होता है ना, पर्टिकुलर होता है, 10th से लेके 12th से लेके आपका ग्रेजुएशन से लेके 1-2 साल और मान सकते हो। ये वो टाइम है जहां पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अलग लेवल में फाइट कर सकते हो। आपके 10th क्लास में आपका एक फ्रेंड था जिसका 95% बन गया, वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, आपका 60% है, लेकिन आपके पास जर्नी बहुत बड़ी है। आप अगर बड़े डिसिप्लिन वे में अगर चीजों को अच्छा करोगे तो जो 95% और आपका 60% है, हो सकता है सोसाइटी सोचती हो अभी आप फेलियर हो, आप पूरी सोसाइटी को प्रूव कर सकते हो कि आप फेलियर नहीं हो। लेकिन आपको हमेशा अटेंटिव रहना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, आपको प्लान करना होगा अपने लिए। एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला, एक 12th के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो बेसिक से प्राइवेट कॉलेज में, तो भी आप दुनिया की तस्वीर चेंज कर सकते हो। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ होता है ऐसा, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर एक बेसिक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप कर पाते हो। चलो, इतने इस चैनल में फॉलो करने वाले मेरे बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग मेरे को बताइएगा ना, एकदम मेरे को पता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को बताइएगा कि आपके 10th में बड़े अच्छे स्कोर आए, आपके 12th में फिर कम हुए, उसके बाद आप बी कर रहे हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपको फील नहीं हो रहा कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप बताइएगा, जिससे कि स्कूल लेवल वाले जो लोग भी इस वीडियो को देखे तो उनको समझ आए कि कई बार हम 10th में अच्छा परफॉर्म करते हैं, 12th में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब रियल स्टोरी चालू होती है जिंदगी की तब बड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना इस वीडियो में जरूर लिखिए कि मेरा 10th में कितना परसेंट था, 12th में कितना परसेंट था, अब देखो मेरी जिंदगी का स्ट्रगल चालू हो गया, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को समझ आए कि कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों की भी स्टोरी चाहता हूं जो लोग 10th में 60% लाए, 12th में 70% लाए, ज्यादा ना ला पाए, और उसके बाद अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से जी रहे, अपनी जिंदगी में एक अच्छा जॉब कर रहे, जिंदगी में अच्छी जगह पे। तो मैं वो सब लोग भी चाहता हूं कि वो लोग भी कमेंट करें, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, अपने घर के छोटे बच्चों से, जो भी 10th से लेकर 12th तक, सब लोगों से शेयर करो, रिलेटिव से। मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि देखो मेरा 10th में इतना था, 12th में इतना था, इतना कम था, मैं जिंदगी में बड़ा सक्सेसफुल हूं। क्यों? क्योंकि आगे की जिंदगी में चेंज कर दिया। मैं बेसिक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हुए अपनी जिंदगी को चेंज कर दिया, और किया जा सकता है। मैं खुद एक बेसिक से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, जहां का कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, बड़े नॉर्मल सा क्लासरूम रहता था नीचे। मतलब हम लोग, मेरे अंदाज से कब तक 7th क्लास तक तो मैं नीचे बैठ के ही पढ़ा हूं, 8th क्लास से हमको डेस्क मिला था, 9th से लेकर 12th तक मैं पढ़ा हूं, डेस्क बड़े नॉर्मल से होते थे, बड़े नॉर्मल से गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर था। लेकिन ठीक है, जिंदगी में हम लोग आगे बढ़ते गए, करते गए, जो स्ट्रगल था उसे सीखते गए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते, बड़े अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेते, उसके बाद भी अच्छा कैरी नहीं कर पाते। तो मैं पेरेंट्स लोगों से भी बोलूंगा कि अगर आपके बच्चे का स्कोर अगर 10th में कम है, अगर आपके बच्चे का स्कोर अगर 12th में कम है, तो बिल्कुल आप ना डिप्रेस मत हो। और अगर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो वो तो वैसे भी डिसअपॉइंटेड है, और आप भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे ना, तो उसको ना कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आपको ना पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एटलीस्ट आपको इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि आपके किसी फ्रेंड का कोई बच्चा अगर 95% 90% ला लिया, कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि आपका बेटा ना जर्नी स्टार्ट करे, प्रॉपर प्लान करे, जब भी प्लान करे अच्छा करे, तो आप उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको सुना रहे बात बात पे कि तुम्हारा तो नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी में तुम क्या करोगे, एक चपरासी बन जाओगे, ऐसी बात करते बहुत सारे पेरेंट्स लोग। तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में खाने कमाने के लायक भी नहीं बचोगे। डिमोटिवेट करने की नीड नहीं है, उसको मोटिवेट करने की नीड है कि उसको रियलाइज कराओ कि जिंदगी में अब जंग करने की बारी आ गई, बहुत हो गया करके। तो ऐसे पेरेंट्स। सेकंड चीज है कि अगर आपके बच्चे का अगर बहुत ज्यादा रिजल्ट अगर आता कम होंगे,
उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ती है। तो आप ध्यान रखें कि उस एक्सपेक्टेशन को नेक्स्ट लेवल पे इतना ना ले जाए कि वो एक प्रेशर बन जाए, और कई बार लोग ना कम थोड़ा बहुत विदा होने से डिप्रेस हो जाते हैं। जो लोग भी बचपन से हमेशा टॉप करते, कई बार ना वो कभी कभी टफ चीजों को हैंडल करने से डरते हैं या कर नहीं पाते। तो कई बार जो स्कूल से टॉप कर रहा है, 5th में टॉप किया, 8th में टॉप किया, 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, और आगे भी टॉप करते जा रहा है, फिर पता चला एक बड़े से एग्जाम में फेल हो गया, तो वो जो फेलियर वाला पार्ट होता है ना, उसको ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे पेरेंट आपको हमेशा सिखाना है कि जिंदगी में आप अच्छे कर रहे हो, गुड ना, आप मोटिवेट करो, अगर वो अच्छा किया है अप्रिशिएट करो, लेकिन उसको सिखाते रहो कि ठीक है, कभी कभी जिंदगी में चीजें कम भी हो सकती है, कभी कभी जिंदगी में हम फेलियर भी हो सकते हैं। तो हम कभी कभी ना लोगों को सिर्फ ये दिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, हम लोगों को ना यही रास्ता दिखाना चाहते हैं कि यस यू आर वेरी गुड, अगली जिंदगी में तुम अच्छा करने वाले हो, अगली लाइफ में तुम अच्छा करने वाले हो, अगले 5 साल में तुम अच्छा करने वाले हो, यही सब हम बात करते रहते हैं। ओके, हम कभी भी ये नहीं बताते कि फाइट कैसे करना है। और कई बार इस चक्कर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बच्चा 12 तक आपके साथ में है, अब आपसे बाहर निकलने वाला है। बाहर निकलने वाला है तो अब उसके ग्रुप होंगे, उसका फ्रेंड सर्कल होगा, पता नहीं कैसा होगा, हो सकता है पढ़े ना पढ़े, मतलब आसान नहीं होता है। 100 में से 2-4 लोग कंटिन्यू करते, 5 लोग कंटिन्यू करते होंगे, 95% तो चेंज हो जाते हैं। सबको जिंदगी जीना है, अभी तक वो घर में था, वो बाहर निकलेगा ना, तो डाउट भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको फ्रीडम भी देना है, बांध तो सकते नहीं आप। तो मैं बोल रहा हूं कि पेरेंट्स को भी बड़ा पॉजिटिव होना है, बात करना है अपने बच्चे से, कि उसको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। हम अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, तो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन हमको अच्छा करना है और अटेंटिव रहो, लाइफ को बड़े नॉर्मली लो, कूल तरीके से लो, लाइट लो, इतना बर्डन मत डालो। और ऐसे पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे का स्कोर नहीं आता, ऐसे तो लाखों पेरेंट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उनको ना मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आप डिमोटिवेट करोगे, हर बात में उसको कुछ ना कुछ बोलोगे, बार बार एग्जाम्पल मत दो दूसरों का। अभी कोई किसी का 12th या 10th में किसी का बहुत स्कोर आ गया, इसका मतलब वो हीरो नहीं बना, या हीरोइन कोई, मतलब बहुत, अगर किसी गर्ल का भी आ गया तो वो बहुत ऐसा सुपरस्टार नहीं बने। कोई भी जिंदगी बहुत बड़ी है और इस जिंदगी में बहुत पैरामीटर्स है। हाँ, एक पैरामीटर में आपका बच्चा फेल हो गया, कि फेल भी नहीं हुआ, 60-70% आ गया, कम परसेंट आ गया कंपेरेटिवली किसी दूसरे से, लेकिन अभी जिंदगी बहुत बड़ी बची हुई है, तो उसको आप मोटिवेट करो, अप्रिशिएट करो कि देखो अपने को अच्छा करना है, तो तुम जिंदगी में बहुत इंजॉय कर लिया, अभी तुम पढ़ने में तुम्हारा बिलीव नहीं है, लेकिन आप एक बच्चे के लिए, 10th या 12th के बच्चे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके पेरेंट्स का पॉजिटिव होना। अगर उसके पेरेंट्स अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है वो कुछ भी कर डाले, नेक्स्ट लेवल पे कुछ कर डाले, लेकिन अपने को बात करना है। कभी कभी हम बात नहीं करते, कुछ ना कुछ खराब बोल के चल जाते, या हम गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए तो हम बात नहीं कर रहे, तो कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप गुस्सा हो रहे तो ठीक है, कम्युनिकेट करो ना कि हमको अच्छा नहीं लगा बेटा, तुमको पढ़ना पड़ेगा यार। तो और सब बच्चों का अलग अलग फॉर्म होता है, तो आपको हर पेरेंट्स को ना ट्रीटमेंट भी बच्चों के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। कुछ बच्चों को थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है कुछ बच्चों के लिए, कि नहीं भाई तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम तो मजाक में जिंदगी ले लियो, दिन भर गेम खेलते हो। कुछ बच्चे बड़े डिसिप्लिन होते लेकिन तो भी अच्छा नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजन होते, कभी उनका पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बड़े अच्छे बच्चे होते लेकिन पढ़ नहीं पाते, स्कोर नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे को बड़े प्यार से ट्रीट करना चाहिए। ऐसे बच्चे पे ना पेरेंट्स की बातों का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो उसके माइंड में चला जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर डिसिप्लिन में रहा है लेकिन अच्छा नहीं कर पाया, ऐसे बहुत सारे होंगे बच्चे, तो आपको ना अलग टैकल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो पेरेंट्स जो होते हैं आपके पास, वो एक डॉक्टर है, उनको देखना पड़ेगा कि अलग अलग पेरेंट्स, अलग अलग डॉक्टर है, उनको अलग अलग तरीके से बच्चों को ट्रीट करना पड़ेगा ना, तो हमारा कई बार ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है। और जितने लोग भी इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मैं बोला ना शेयर कीजिए, इसको पेरेंट्स तक जाना चाहिए, क्योंकि कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम फेलियर हो गए, हमारा बच्चा नहीं निकाल पाया तो हम फेलियर, ऐसा नहीं होता है जिंदगी में। और वो पेरेंट्स से ज्यादा ना उसकी पूरी जिंदगी उस बच्चे की, बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो, अगर वो अच्छा कर लेता तो पेरेंट्स को कितने दिन की खुशी देता, कुछ दिन की खुशी, लेकिन पूरी जिंदगी तो उसी की है ना। उसका अच्छा कर पाना भी उसी की लाइफ है, उसका अच्छा ना कर पाना भी उसी की लाइफ है। एक पेरेंट्स के लिए सिर्फ प्राउड मोमेंट हो सकता है, और कभी कभी डिसअपॉइंटेड वाला मतलब मूड हो सकता है। डिसअपॉइंटेड मूड की नीड नहीं है किसी पेरेंट्स को। और अगर आप प्राउड फील कर रहे हो तो ध्यान रखना कि प्राउड फील में ऐसा ना हो कि आप प्रेशर बढ़ा दो अपने बच्चे पे। इसलिए बोर्ड का एग्जाम आया तो मैं देख रहा था कि बोर्ड के एग्जाम में सब लोग यही बात कर रहे थे कि टॉपर टॉपर टॉपर। लोग नॉर्मल लोगों की बात नहीं करते। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि हम लोग हर बार ना 90% 95% हम बात ही नहीं करते एवरेज लोगों की। हम एवरेज लोगों की इंटरव्यू नहीं लेते। पूरे के पूरे मीडिया एक 95% लोगों पे पहुंच जाता है। आपको 60% 70% लोगों का एक ओवरव्यू लेना चाहिए कि 70% लोग क्या, परसेंटेज बताना चाहिए कि 70% लोग क्या सोचते हैं। हर बार हम लोग एकदम टॉपर लोग के इंटरव्यू लेते और उन लोग के इंटरव्यू ले लेके हमको लगता है कि चलो अब उन लोग जो बोलते हैं वही हमारा बच्चा फॉलो करना। तो मेरे को लगता है कि हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि
हम नॉर्मल लोगों के बारे में भी बात करें, नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचता है, नॉर्मल पेरेंट्स क्या सोचते हैं। हम हर बार एक टॉपर के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, टॉपर स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि सब लोग वैसे बने। तो सोचो हमारा माइंड सेटअप कैसा है, हम गिनती के लोग जो टॉपर आते तो गिनती के लोग ही रहते, और हम पूरे लाखों लोग ना उनको फॉलो करवाने के लिए बोलते, जबकि हमारे लाखों लोग को उनको फॉलो करना चाहिए जो उनके समान है। क्या मिस्टेक किए, कैसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, एक 70% 80% में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ये सब बात होना चाहिए। तो जस्ट मेरे को लगता है कि अब क्या कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम है हमारा। तो अभी ना किसी को भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग का भी स्कोर कम आया बोर्ड एग्जाम में, आप नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी रहो, और इसको चैलेंज वाले फॉर्म में लो कि मेरे को ना नेक्स्ट जर्नी अपनी ज़िंदगी गजब की करना है। गजब की मतलब गजब की, कुछ ऐसा करूंगा कि मज़ा आ जाएगा। तो आपके पास टाइम है, और बाकी जितने भी लोग हैं जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए बोर्ड के एग्जाम में, उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। वो लोग ध्यान रखना कि वो डाउन होंगे तो बड़ा टफ होगा ना, पेरेंट्स के लिए टफ होगा, उनके खुद के लिए टफ होगा, तो वो डाउन नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वो डाउन ना हो, ठीक है। और बाकी मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करो, और लोग अपने एक्सपीरियंस लिखिए। जो लोग टॉपर थे वो लोग लिखिए कि हम टॉपर थे स्कूल में, अब अच्छा नहीं कर पा रहे। कुछ लोग वो लोग लिखिए कि हम स्कूल में बड़े नॉर्मल थे लेकिन अब जिंदगी में बड़ा अच्छा कर पा रहे। ये दोनों एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, जिससे कि लोगों को सही डायरेक्शन में नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलो, मेरे को लगा इस टॉपिक पे बात करना था तो मैं बात कर दिया आप लोगों से। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।